नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जनता को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, उसकी एक हद होती है और आज ऐसा लगा कि भाजपा के चाणक्य इस हद को लांघ गए हैं, पार कर गए। अब ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, सबूत के बिना पर कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए जिसको आज देश भर ने देखा। और ये वीडियो है एक बहुत बड़े रिश्वत कांड का। और ये जो रिश्वत कांड है, इसके केंद्र में है भाजपा के एक बड़े नेता, एक ऐसे नेता जो एमएलए भी हैं, चेयरमैन भी हैं, कर्नाटक के हैं और जिनके ताल्लुकात, जिनके संपर्क हर बड़े नेता से हैं बीजेपी। ऐसा कोई नेता नहीं बीजेपी का बड़े से बड़ा जो इस एमएलए के, चेयरमैन के घर ना गया हो, जहां ये 8 करोड़ रुपए मिले। हो सकता है कि रिश्वत का जो पैसा है 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकले। अब सवाल इस बात का है कि कर्नाटक में पैसा पकड़ा गया, बीजेपी में खलबली थी, हड़कंप था और उसी कर्नाटक में चाणक्य पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं। तो एक तरफ रिश्वत कांड है, बीजेपी हिली हुई है और वही चाणक्य, वही अमित शाह भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि विपक्ष के भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो एक तरफ रिश्वत है भाजपा के भीतर और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर ज्ञान। एफडीआई में पहला नंबर लाने वाली भाजपा को वोट देना है या भ्रष्टाचार में पहले नंबर वाली जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना। और बाद में वो 25-30 सीट लेकर वो कांग्रेस के पास चले जाते हैं और कर्नाटक फिर से भ्रष्टाचारी नंबर 1 कांग्रेस पार्टी के रूल में आ जाता है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कर्नाटक में, समूचे कर्नाटक में जो जनता है वो भ्रष्टाचार से, बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है। गले तक भ्रष्टाचार है। चीफ मिनिस्टर को 40% कमीशन वाली सरकार, या कुछ लोग पेसीएम कह रहे हैं कि ये 40% कमीशन वाली भाजपा सरकार है। और जनता का हाल ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हो सकता है भाजपा के कई उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल हो। लेकिन उधर अमित शाह है। अमित शाह चुनाव की बेला पर कह रहे हैं कि बीजेपी हर हाल में कर्नाटक जीतेगी। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि अगर इस हाल के या इस बेहाली के बावजूद जनता नाराज हो, उसके बावजूद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बावजूद अगर बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो फिर जीतने की वो मशीनरी क्या है, वो मशीन क्या है जीतने की। आज इस पर भी खुलासा करूंगा, लेकिन पहले कहानी देख लेते हैं एक बार। अब दोस्तों, गले तक भ्रष्टाचार हो और जमीन पर जनता यानी प्रजा त्रस्त हो, नाराज हो, और फिर भी अगर कमल खिलता है जैसा कि चाणक्य दावा कर रहे हैं तो फिर यह अजूबा है, चमत्कार है किसी और चीज़ का, किसी अदृश्य शक्ति का चमत्कार है। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये रिश्वत कांड समझ लेते हैं। ये जो बहुत ही भयावह रिश्वत कांड है जिसने बीजेपी को अपमानित कर डाला आज, उसको समझ लेते हैं, उसकी कहानी समझ लेते हैं। और कहानी समझने के लिए थोड़ा सा आपसे वक्त चाहिए और मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये तस्वीर देखें। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है बीजेपी के एक बड़े नेता जिनका नाम है मडल विरूपक्षप्पा। मैं वीरू कह देता हूँ, हालांकि काम वीरू जैसे नहीं है। अब ये जो वीरू साहब हैं, ये सिटिंग एमएलए भी हैं बीजेपी के, ये चेयरमैन भी हैं और जहाँ के चेयरमैन हैं वो सरकारी कंपनी है कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट। एक बहुत अच्छा सैंडल सोप बनाते हैं। कभी ना कभी आपके घर में किसी ने इस्तेमाल किया होगा इस साबुन को। मैंने तो इस्तेमाल किया है, जब मैं बचपन में मेरे घर आता था साबुन ये। तो ये चेयरमैन है। अब ये एक टेंडर को लेके इन्होंने बहुत बड़ी डील करी जिसमें ये पैसा करोड़ों रुपए आ रहा था। और पैसा कौन ले रहा था? पैसा ले रहा था इनका बेटा, जी हाँ, वीरू जी का बेटा प्रशांत पैसा ले रहा था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो बेटा है ये एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारी था कुछ दिन पहले तक। सवाल ये है कि जिसका बेटा, जिस एमएलए का बेटा एंटी करप्शन में हो, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जिसका काम हो, वही पैसे ले रहा है, वही भ्रष्टाचार में अंदर धंसा हुआ है। ये हालत है बीजेपी की सरकार की, चाल चरित चिंतन वाली सरकार की,
कर्नाटक में, और इसी की आज भद्द हो रही थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते, अडवाणी होते, तो ये कांड देखकर हो सकता है वापस उनका जहाज दिल्ली आ जाता, लेकिन अमित शाह का जहाज उतरा और उन्हें 2-2 सभाएं की, और इस रिश्वत कांड पर आंखें बंद करके या जनता को मूर्ख समझ के वो भ्रष्टाचार का ज्ञान देते रहे। एफडीआई में पहला नंबर लाने वाली भाजपा को वोट देना है या भ्रष्टाचार में पहले नंबर वाली जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना है? अब दोस्तों, जिस कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर को, जी हाँ, जो सीएम साहब हैं, इनको सीएम की जगह लोग पेसीएम कहें, पोस्टर छप जाएं बेंगलोर में, जहां पर सरकार को, बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाए और ये आरोप वहां की तमाम संस्थाएं लगाएं, तो क्या अमित शाह को ये चीज़ें मालूम नहीं थी? क्या अमित शाह को नहीं मालूम था कि उनके नाक के नीचे बेंगलोर में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है? वो गृह मंत्री जिसके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या उसको ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट है जहां वो भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हैं? सवाल ये है कि जो आरोप लगे ये कर्नाटक का कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने लगाए हैं और उन्होंने चिट्ठी लिखी, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ऐसा कहा जाता है अमित शाह को भी चिट्ठी गई कि कर्नाटक में आज की तारीख में जब से बीजेपी की सरकार बनी है कमीशन खोरी के रेट बढ़ गए, यह आरोप उन्होंने लगाया, और 40% कमीशन लिया जा रहा है। तो ठेकेदारों का, सरकारी ठेकेदारों का ये कहना था कि अगर इतना कमीशन हमको देना पड़ेगा सरकार को या सरकारी अधिकारियों को, तो हम काम क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगा? पुल बनेगा तो ढह जाएगा, सड़क बनेगी तो गड्ढे हो जाएंगे, क्वालिटी कहाँ से लाएंगे? सवाल इस बात का है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि अंधाधुंध पैसे कमाई होती रही। और ये जो मामला है आज की तारीख में, ये जो रिश्वत कांड है, ये हमारे लिए सरप्राइज हो सकता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों में कई दिन से चर्चा थी कि खुलेआम हर टेंडर पर रिश्वत चल रही है। मालूम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं था जिसने आज भ्रष्टाचार पर ज्ञान दिया। अब दोस्तों, ये जो रिश्वत कांड सामने आया जिसमें गंभीर और संगीन आरोप बीजेपी के चेयरमैन पर लगे हैं, उनका बेटा जो है वो रंगे हाथ पकड़ा गया, करोड़ों रुपए की दौलत, करेंसी नोट पकड़े गए। इसके बाद विपक्ष ने, चाहे वो जेडीएस हो, कांग्रेस हो, आज समूचे कर्नाटक में जगह जगह विरोध किया। अब कांग्रेस का और जेडीएस का, विपक्ष का ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी, सबूत दिए थे, तो उससे जांच क्यों नहीं हुई? अगर वो जांच हुई होती तो ये जो चेयरमैन है इसकी हिम्मत ना होती 2 पैसे लेने की। ये जो करोड़ों रुपए का ये जो रिश्वत का खेल था, ये हर महकमे में था, हर विभाग में था। प्रधानमंत्री ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? वो चुप क्यों रहे? क्या कहीं ना कहीं एक इशारा था कि हाँ, पैसा कमाते रहिए? तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि आखिर सीएम को अगर पेसीएम कहा जाए तो उसमें गुनाह क्या है, और इस सरकार को अगर 40% वाली सरकार कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री मोदी को ये लिख कर दिया है कि कर्नाटक के हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन देना पड़ता है। अब दोस्तों, आज भले ही भाजपा के चाणक्य ज्ञान दे रहे हो भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे, कि कांग्रेस करप्ट है, विपक्ष करप्ट है, हम दूध के धुले हैं, हम पर भरोसा करिए, अगर इस तरह की वो बात जनता से कर रहे हैं, उस दिन जिस दिन उन्हीं की पार्टी का चेयरमैन, एमएलए पकड़ा जाता है रिश्वत के साथ करोड़ों रुपए की, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। 1 मिनट आपको लूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो पेसीएम सरकार है, इसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर खड़ी है। और ये भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चाणक्य का भी रोल था जब ये सरकार गिराई जा रही थी। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2019 में कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार को गिराने के लिए हर संभव कोशिश की गई, और उसमें 14 कांग्रेस के और 3 जेडीएस के ये विधायक तोड़े गए। और जब ये विधायक तोड़े गए, ऐसा कहा जाता है इनको रिश्वत दी गई, इनसे रेजिग्नेशन कराया गया, और उसके बाद रातों रात कुमारस्वामी की सरकार को गिरा दिया गया और बीजेपी की सरकार बनाई गई। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, जैसे शिवसेना का मामला महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो कर्नाटक का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो बीजेपी को जीतना ही था। उसकी वजह यह है
कि उस वक़्त ये साहब चीफ जस्टिस थे, जी हाँ, राफेल वाले रंजन गोगोई, जिनको मोदी जी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो ये थी पुरानी कहानी जिसको याद दिलाना आज ज़रूरी था कि भ्रष्टाचार क्यों गले तक है और क्यों उसके बावजूद अमित शाह चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। अब दोस्तों, शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आखिर वो क्या कारण है कि चाहे बेरोज़गारी जितनी हो, चाहे मुसीबतें जितनी हो, भ्रष्टाचार गले तक हो, जनता नाराज़ हो, लेकिन फिर भी उस राज्य में चाणक्य चुनाव जीत लेते हैं। तो क्या किसी मशीन का खेल है? अब जहाँ तक मशीन की बात है, तो इस मशीन को ये साहब भी समझ रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, और इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब सीधे सरकार अपॉइंट नहीं करेगी। उसमें कहीं ना कहीं सहमति नेता विपक्ष की भी ली जाएगी, चीफ जस्टिस की भी ली जाएगी, एक पैनल अपॉइंट करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंदा कस रहे हैं चंद्रचूड़ साहब इलेक्शन को लेकर। लेकिन इलेक्शन और मशीन पर तो मैं बात करूंगा फिर कभी। एक और मुद्दा कर्नाटक की मशीन के अलावा, और वो मुद्दा है चिर परिचित मुद्दा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन। और क्यों कर्नाटक में कामयाब हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरह? उसकी वजह यह है कि कर्नाटक में तकरीबन 6.11 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें 12.92%, जो पुराना सेंसस उसके आधार पर बता रहा हूँ, तकरीबन 13% मुस्लिम हैं। और ये जो मुस्लिम हैं, यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस ध्रुवीकरण में बीजेपी को बहुत मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नॉर्दर्न कर्नाटका में जाएंगे, उत्तर कर्नाटक जो हैदराबाद से जुड़ा है, वहाँ पर क्योंकि निज़ाम का शासन रहा, तो कई ऐसे ज़िले हैं जैसे गुलबर्गा है, बिदार है, बीजापुर है, रायचूर है, धारवाड़ है। ये जो नॉर्दर्न कर्नाटका है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है और ध्रुवीकरण होता रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो केरल से जो कर्नाटक का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन है और कोस्टल कर्नाटक में तकरीबन 24% मुस्लिम पॉपुलेशन है कई पॉकेट्स में। और वहाँ पर बीजेपी अपना काम कर रही है। यानी जो हिंदू लेबोरेटरी जो गुजरात में है, जो उत्तर प्रदेश में है योगी जी के नेतृत्व में, वही लेबोरेटरी कर्नाटक में काफ़ी कारगर हो रही है। और उसके लिए दौरे किए जा रहे हैं। अमित शाह भी कभी टीपू सुल्तान की बात छेड़ देते हैं, कभी मंदिर की बात छेड़ते हैं। आज भी उन्होंने मंदिर की बात छेड़ी। और फिर कुछ खास सांसद हैं बीजेपी के पास जो जाके इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसकी कोशिश हो रही है। और अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन, जो आम मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, नोटों की गड्डियों के, इसको कहीं ना कहीं भुला देता है। हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भले इतना बड़ा रिश्वत कांड हो जाए, भले ही वो आज की तारीख में और आज ही वहां पर जो है अमित शाह पहुंचे, तब भी वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान देंगे। क्योंकि जीत जो है उसकी जो गणित है कहीं और छुपी है, जिसको मैंने आज खोलने की कोशिश करी। तो ये आज का वीडियो था, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए उस पर, और जाहिर तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपके सहयोग की हमेशा मुझे दरकार रहती है। आपके हौसलों से आवाज़ आप तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है। तो आपके हौसले बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।